अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस और उसका लास्ट टॉपिक है आज डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। हमने स्टार्ट किया था तो उसमें लास्ट डिसऑर्डर जो है वो क्या है, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किडनी जब काम करना छोड़ देती हैं, व्हेन वन और बोथ किडनीज आर फेल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, ठीक है। जब किडनीज अपने फंक्शन परफॉर्म करना बिल्कुल ख़त्म कर देती है तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, किडनी फेलियर का नाम देते हैं। अब किडनी फेलियर किडनी फंक्शन क्या करती है कि उसने वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बॉडी के अंदर से या ब्लड के अंदर से वो रिमूव करवा लेते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव होता है। तो ये फंक्शनिंग जब किडनी नहीं परफॉर्म कर पाते व्हेन वन और बोथ किडनी, तो क्या होता है कि किडनी फेलियर की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, किडनी फेलियर की सिम्टम्स क्या हैं कि जब क्या होता है किडनी फेल होगी है तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो आ जाता है, राइज कर जाता है। इन ब्लड वेस्ट मटेरियल राइज, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो राइज कर जाता है ब्लड के अंदर। इसके अलावा क्या कहते हैं कि बॉडी फ्लूइड जो होता है वो भी रेज हो जाता है। उसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है वोमिटिंग, नोजिया की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। वेट लॉस आ जाता है। ये आ जाते हैं सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर कि किडनी जब फेल हो जाती है तो वोमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि काजेस की अगर हम बात करेंगे किडनी फेलियर के काजेस क्या हैं, तो डायबिटीज़ जो है वो मेन काज आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है अगर तो वो जो है वो उसके काज है। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें काज की तो वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवर यूज़ होता है मेडिसिन्स का, ठीक है। मेडिसिन्स के ओवर यूज़ की वजह से भी किडनी फेलियर जो है वो काज हो सकती है। तो ये तो हमने बात की कि किडनी फेलियर के सिम्टम्स और काजेस क्या हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट्स की, ठीक है, कि किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है आ जाता है वो है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है कि प्योरीफाई किया जाता है ब्लड को आर्टिफिशियल वे से। अगर हम डिफाइन करें डायलिसिस को कि क्या है, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है बाय आर्टिफिशियल वे, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड से उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, डायलिसिस का नाम देते हैं। अब डायलिसिस की फंक्शनिंग जो है वो किस प्रिंसिपल की बेस पे होती है, वो वर्क कैसे करती है, तो डायलिसिस जो है वो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कि ये क्या करती है, डिफ्यूजन होती है किसकी, सल्यूट की अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्रिंसिपल की बेस पे ये काम करता है। तो डायलिसिस की भी आगे से 2 टाइप्स आ जाती है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस की। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल का वर्ड जो है वो निकला कहाँ से है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो गट के अराउंड स्पेस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियल कैविटी का। तो इस वजह से इस मेथड को या इस टाइप को क्या नाम दे दिया गया है, पेरिटोनियल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब ये जो स्पेस होती है गट के अराउंड, इसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी का। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होता है, इसके अराउंड एक वॉल है जिसके इर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का। उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, बहुत सारी लार्ज नंबर में क्या होती है, लार्ज नंबर में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर लार्ज नंबर में क्या मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स। अब ये डायलिसिस पे किस तरीके से जाती है कि डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पंप करवाया जाता है, ठीक है। अब ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये पंप करवाते हैं जब, तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मौजूद है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, वो क्या करता है, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस में आ जाता है, अब वो डिफ्यूज आउट होता है, ठीक है। डिफ्यूज हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर और फिर उस डायलिसिस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायलिसिस करवाई जा सकती है और ये डायलिसिस एवरीडे होती है और होम में भी करवाई जा सकती है, ठीक है।
क्या बताया हमने कि स्पेस अराउंड द गट प्रेजेंट होती है, जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी का। अब वो पेरिटोनियल कैविटी के गिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको नाम दिया गया है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। अब वो ब्लड जो है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इस फ्लूइड को पंप करवाया जाता है तो वो वेस्ट जो होता है वो किस में आ जाता है, डिफ्यूज आउट होके इस फ्लूइड के अंदर, और इस फ्लूइड को फिर क्या कर लिया जाता है, बॉडी से ड्रेन आउट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। नंबर 2 पे जो मेथड आ जाता है वो है हीमोडायलिसिस का। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि इसमें एक मशीन यूज होती है स्पेशल, जिसको हम नाम देते हैं डायलाइजर का। ठीक है, अब डायलाइजर है क्या, इसमें मैकेनिज्म किस तरह से होता है या डायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है कि इसके अंदर लॉन्ग ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब्स क्या करती हैं कि ये एक मशीन है, तो इसमें क्या किया जाता है, ब्लड को बॉडी से निकाल के इस मशीन के अंदर डाला जाता है। इन ट्यूब की इन साइड पे क्या होता है, ब्लड होता है, और जो आउटसाइड वाली जगह बचती है उसमें क्या कर दिया जाता है, डायलाइजर फ्लूइड को पंप किया जाता है। ठीक है, अब डायलाइजर फ्लूइड और ब्लड जो है वो क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन के क्रॉस होते हैं, डिफ्यूजन होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है इस ब्लड के अंदर वो क्या होता है, डिफ्यूज इन होके किस में आ जाता है, इस फ्लूइड में आ जाता है। ठीक है, और फिर दोबारा से उस ब्लड को बॉडी के अंदर रिटर्न करवाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि होम्योडायलिसिस जो का प्रोसेस है वो करवाया जाता है, और ये वीक में 2 या 3 दफ़ा करवाया जाता है, और डायलाइजिंग सेंटर में ये करवाया जाता है, ये होम पे नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ये तो एक ट्रीटमेंट था डायलिसिस का। नंबर 2 पे एक और ट्रीटमेंट उन्होंने यहाँ पे बताया, वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती है ए डोनर से रिसीवर में। ठीक है, नंबर 2 पे जो इसकी ट्रीटमेंट है वो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हेल्दी पर्सन एक है जो, ठीक है, उसकी किडनी क्या करवाई जाती है, ट्रांसप्लांट करवाई जाती है, और ट्रांसप्लांट करवाने से पहले क्या किया जाता है, दोनों के इम्यून सिस्टम जो है वो चेक किए जाते हैं, और अगर मैचिंग वाली किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करवाई जा रही है तो वो 10 से 15 साल तक फंक्शनिंग नॉर्मल जो है अगले बंदे में वो कर सकती है। ठीक है, ये थी ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी फेलियर।